सभी लोगों को जय माता दी। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, संतान योग बहुत कमज़ोर है या फिर आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षों से भरा पड़ा है, तो आप करिए मंगला गौरी व्रत। जिन लड़कियों की शादी में होने वाली जो दिक्कतें हैं, वो उन दिक्कतों को समाप्त करने वाला व्रत है मंगला गौरी व्रत। बहुत सरल व्रत है, बहुत सीधा व्रत है और बहुत ही ज़्यादा सफल व्रत है, लेकिन इसको सिर्फ समझना पड़ेगा। मैं हर साल लोगों को बताती हूँ कि मंगला गौरी व्रत करिए, आपकी वैवाहिक जीवन की समस्त परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। कई सालों से बताया जा रहा है और सालों से अपनाया जा रहा है। इस व्रत का चमत्कार मैंने बहुत सालों से देखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को करवाया भी गया है और लोग इसमें सफल भी हुए हैं इस व्रत को करने में। तो अगर आपके जीवन में भी इस तरह की परेशानियां हैं तो आप भी करिए मंगला गौरी व्रत। मंगला गौरी व्रत कब किया जाता है, पहले मैं आपको बता दूं। मंगला गौरी व्रत है वो सावन के महीने में किया जाता है। जिस तरह सावन के महीने में सावन के सोमवार का व्रत किया जाता है, वो शिव जी के व्रत होते हैं, और उसी तरह सावन के महीने में पड़ने वाले जो व्रत हैं मंगलवार के दिन, वो मंगला गौरी को समर्पित हैं। यानी जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है वो सावन के सोमवार का व्रत करें, और जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है वो सावन के महीने में जितने भी मंगलवार आएँ उन व्रत में मंगला गौरी, माँ गौरी यानी पार्वती जी के माँ गौरी स्वरूप की पूजा करनी है। पूजा की विधि मैं आपको बताऊंगी, और मैंने इस विधि को अपने फेसबुक पेज पे बहुत बार बताया है, इसका वीडियो भी बना के बहुत बार दिया है, और आज फिर से मैं बता रही हूँ क्योंकि ये व्रत बहुत ही सकारात्मक परिणाम देने वाला है, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। तो मंगला गौरी व्रत कब किया जाता है ये मैंने बता दिया आपको, कि इसको सावन के महीने में, जिस तरह 4 मंगलवार या 4 सोमवार सावन के महीने में पड़ेंगे उतने ही दिन ये व्रत रखा जाएगा। रोज़ व्रत नहीं रखा जाएगा। जैसे 4 अगर मंगलवार हैं तो 4 मंगलवार को ही ये व्रत रखना है। अगर 5 पड़ रहे हैं तो 5 रखना है। आप पता कर लीजिए इस साल जो कैलेंडर है उसमें कितने सोमवार सावन के हैं या कितने मंगलवार सावन के हैं। तो जो लड़के हैं वो रखेंगे सावन के सोमवार का व्रत, और जो लड़कियां हैं, कवारी लड़कियां शादी के लिए रखना चाहती हैं, वो रखेंगी मंगलवार का व्रत। इसी तरह जो पुरुष इस व्रत को रखना चाहते हैं उनको रखना पड़ेगा सोमवार का व्रत, जिसमें करनी पड़ेगी शिव परिवार की पूजा, जिसमें शिव जी माँ पार्वती जी के साथ हों, उसमें गणपति हों, कार्तिकेय हों, नंदी हों, यानी पूरा शिव परिवार हो। ऐसा मंदिर चुने, ऐसी जगह चुने, ऐसी तस्वीर या मूर्ति आपके घर में है तो वहाँ भी किया जा सकता है। और जो कवारी लड़कियाँ हैं वो माँ गौरी को मिट्टी से बनाएंगी और उनकी घर में स्थापना करेंगी, और किस तरह से पूजा करेंगी वो मैं आपको बताती हूँ। सावन के पहला जो मंगलवार आएगा उस दिन आपको प्रातः सुबह जल्दी उठना है, और अगर आप चाहो तो पहले दिन की विधि और लास्ट दिन की विधि आप किसी पुरोहित जी यानी पंडित जी से करवा सकते हो, जो चौकी लगानी होती है, और अगर आप लगा सकते हो तो आप लगाइए। तो आपको सब सुबह जल्दी उठना है, जहाँ पर भी चौकी लगाओगे, जहाँ पर भी पूजा करनी है उस जगह को साफ़ सुथरा रखना है। अच्छे से पोछा लगाइए नहा धो के, और वहाँ पर रखनी है आपको एक लकड़ी की चौकी। उसके बाद में आपको उस लकड़ी की चौकी पे 2 कपड़े लेने हैं। एक लेना है वाइट कलर का, एक लेना है रेड कलर का। 2 कपड़े आधे आधे चौकी पर बिछाने, यानी हाफ रेड कपड़ा बिछेगा हाफ तरफ और आधी तरफ बिछेगा सफ़ेद, यानी एक चौकी पे 2 तरह के कपड़े बिछेंगे आधी आधी साइड को कवर करते हुए। जब 2 तरह के कपड़े बिछ जाएं तो आपको चावलों से बनाने हैं नवग्रह, यानी 9 ढेरियाँ बनानी हैं, और जो गेहूँ है, गेहूँ से बनानी है आपको 16 ढेरियाँ, छोटी 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 छोटी, 1-1 चम्मच चावल या गेहूँ अलग अलग जगह रखने हैं। यानी एक जगह 9 गेहूँ के चम्मचों से आप ऐसे ऐसे थोड़ी सी ढेरियाँ बना के रखेंगे, और एक तरफ चावल से रखेंगे। तो दोनों कपड़ों को यूज करना है। दोनों कपड़ों पे ही बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इसलिए थोड़ी सी चौकी नहीं, आपको खूब बड़ी सी चौकी स्थापित करनी है, क्योंकि सामग्री बहुत ज़्यादा है और जब आप उसको चढ़ाएंगे तो वो बहुत भर जाएगा। एक कलश की स्थापना करनी है, तो अच्छे से तांबे का कलश हो, मिट्टी का हो, स्टील का हो, जैसा भी हो कलश लेना है। चौकी के ऊपर थोड़ा सा गेहूँ या फिर चावल रख के उसके ऊपर कलश रखना है। कलश के ऊपर आम के पत्ते, नारियल, और कलश में एक छोटी सी सुपारी, एक सिक्का और दूब घास डाल के रखनी है। कलश के ऊपर नारियल लगाना है,
एक मिट्टी की गौरी माता बनानी है। साफ मिट्टी लेकर आइए, धोइए, छानिए और उनसे गौरी माता का एक आकार दीजिए। गौरी माता बनाइए, वहाँ रख लीजिए। आपको जो गेहूँ से 16 ढेरियाँ बनवाई थी, वो ढेरियाँ एक तरफ ऐसे बनाइए और उन्हीं के आसपास माँ गौरी का जो विग्रह आपने बनाया है, वो वहाँ पे रख लीजिए। आपको इसमें 16 की संख्या में सामग्री लेनी है, जैसे कि 16 तरह के फूल, फल, पत्ते, मेवा, अनाज, जो भी चीज़ आपको 16-16 मिल जाए 16 तरह की, तो वो ले लीजिए। अगर 16 तरह की नहीं मिलती है, 16 तरह की 16-16 चीज़ का मतलब है जैसे 16 तरह के पत्ते, 16-16 ही लेने हैं। 16 आप फूल, जैसे गेंदा के अगर फूल ले रहे हो तो 16 गेंदा के फूल हो गए, 16 चमेली के हो गए, 16 आप गुलाब के हो गए, तो इस तरह भी ले सकते हो। अगर आपके घर पे बहुत ज़्यादा फूल हैं, फल हैं, मेवा हैं, पत्ते, फूल सब कुछ है, अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो आप 16 तरह के पत्ते ले सकते हो। एक-एक, दो-दो पत्ते किसी भी पेड़ के साफ स्वच्छ अच्छे से धो के लेना है। आप तोड़ के ही ऐसे मत रखना, धोना, अच्छे से पोंछना। एक थाली लेना, थाली में 16 तरह के पत्ते, 16 तरह के फूल, 16 तरह की मेवाएँ हैं। आप 5-5 मेवा, 2-2 मेवा, आप बादाम, काजू, पिस्ता जो भी लेना चाहते हो, अनाज है, मूँग, अरहर, दाल जो होती हैं वो, चने, गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, जो भी आपके पास हो वो ले सकते हो। 16 श्रृंगार लेना है, जिसमें 16 चीज़ें जो एक सुहागिन स्त्री यूज़ करती है वो सारी चीज़ें लेनी है, यानी 16 की संख्या में चीज़ें लेनी है। एक चौमुखा दीपक बनाना है, बड़ा सा दीपक बनाना है, दीपक में घी भरना है और आप 16 बत्तियाँ यानी 4-4 बत्तियाँ ऐसे क्रॉस करके डालोगे, चौमुखा दीपक बनाओगे। पूजा करते समय आपको ये दीपक जलाना है और दीपक में घी इतना करना कि आप पूजा पूरी समाप्त हो जाए तब तक ये दीपक जलता रहे। सारी सामग्रियाँ आप लेके हाथ में जल लेकर पंडित जी से संकल्प करा लीजिए, या फिर अगर पंडित जी को नहीं बुलाना है तो आप खुद संकल्प करिए कि हे गौरी माँ, मैं ये मंगला गौरी व्रत अपनी जो भी मनोकामना है वो बोल दीजिए कि इसके लिए रखना चाहती हूँ और मेरी ये मनोकामना पूर्ण करने की कृपा करें। मैं पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ ये व्रत करने की कोशिश करूँगी। इस तरह आप जल को हाथ में लेकर संकल्प करेंगे और जल को ज़मीन पर छिड़क देंगे। संकल्प विधि पंडित जी से करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में आपको व्रत रखना है। इसमें व्रत का क्या नियम है कि व्रत में आपको एक समय अन्न का जो आहार है वो ग्रहण करना है, यानी शाम को आप अन्न खा सकते हो लेकिन एक ही अन्न खाना है। जैसे कि अगर आप पूरी या पराठा खा रहे हो तो आप उसके साथ खीर नहीं ले सकते हो, तो इसलिए 2 अनाज नहीं लेने हैं। अगर आप खीर खा रहे हो तो आप पूड़ी या पराठा नहीं खा सकते हो, इस बात का ध्यान रखें। फीका ही आपको खाना खाना है, जैसे पूड़ी, पराठा जो भी आप बनाओगे दही के साथ खा सकते हो, फ्रूट ले सकते हो, जूस ले सकते हो, घर पर बना हुआ मार्केट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। शाम को एक अन्न खाना है, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी एक तरह से रहना है। पूरे दिन आपको भगवान या माँ गौरी का ध्यान करना है, किसी की बुराई चुगली बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो सामग्री आप लाए थे, टीका, रोली, चावल, वो जो नॉर्मल पूजा में यूज़ होती है, वो जो आपने माँ गौरी बनाई थी, उन गौरी पे सारी सामग्रियाँ चढ़ाना है, नवग्रह का पूजन करना है, समस्त देवी देवताओं का आवाहन करना है, आँखें बंद करके ध्यान करना है। और जो इसकी कहानी होती है, मार्केट में आजकल किताबें आ रही हैं, उसमें कहानियाँ भी लिखी हुई हैं, मंगला गौरी व्रत की विधि भी लिखी हुई होती है। आप चाहो तो वहाँ से वो ला सकते हो, नहीं तो गूगल पे भी आपको आजकल मिल जाती हैं इस तरह की कहानियाँ। और इसकी विधि बहुत ज़्यादा होती है, हर राज्य में इसको अलग-अलग तरह से मनाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसी तरह से करो। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपके अंदर श्रद्धा भक्ति अधिक होनी चाहिए। सामग्री का अगर अभाव भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, माँ गौरी को आप अपनी भावनाएँ व्यक्त कर दीजिए, वो आपका ये व्रत पूर्ण ज़रूर करेंगी। 4 या 5 मंगलवार इसी नियम से व्रत करना है।